इफ यू हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब LLP अगर आपका है, ठीक है, तो आपको कौन से कंप्लायंसेस, क्या क्या कानूनी चीजें आपको फॉलो कर लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू रन प्रॉपर एक्टिविटी इन योर बिजनेस। तो अगर आप LLP फॉर्म करते हैं, LLP बेसिकली कब फॉर्म होता है? जब 2 से ज्यादा लोग चाहते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, वो जो कि 1932 से चले आ रहा है। अब उसमें और LLP में फर्क क्या है? दोनों में जो फर्क है वो है लायबिलिटी का। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चलवा रहे हैं तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब कल को अगर आप अपने लेंडर्स को लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि वो आपके घर पे आके आपके पर्सनल एसेट्स भी लेके चले जाए। बट LLP में वो चीज नहीं होता है। दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर फॉर्मिंग एन LLP मोर। दूसरी चीज टैक्स रेट। टैक्स रेट आपका जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स पे करना होता है। कि LLP में 10 रुपया भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो होता है वो सेल्स माइनस आपके जितने भी खर्चे हैं सबको लेके वो प्रॉफिट का फिगर आता है। और अगर प्रॉफिट आपका 10 रुपया भी हुआ है तो देन यू हैव टू पे 30% टैक्स ऑन दैट। तो इसके वजह से आप अपने टैक्स प्लानिंग LLP के केस में प्रॉपर्ली करवा लीजिएगा। थर्ड, आपको ROC रिटर्न्स फाइल करना होता है। ROC रिटर्न्स मतलब क्या? 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म 11 और एक होता है फॉर्म 8। फॉर्म 11 जो कि 30 मई के पहले करना होता है और फॉर्म 8 जो कि 31 अक्टूबर के पहले करना होता है। तो ये सारे कंप्लायंसेस LLP में हमें फॉलो करने होते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसमें काफी सारे पेनल्टीज और इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स के पास एक डिन नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये DPIN नंबर जो होता है इसको हमें हर साल KYC करवाना पड़ता है हर एक पार्टनर्स को, और उसका जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर के पहले करवाना होता है। अदरवाइज देयर इज अ फाइन ऑफ 5000 रुपीज। तो अगर आप LLP फॉर्म करना चाहते हैं तो बिना कंप्लायंसेस को जाने आप LLP फॉर्म मत कीजिए। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन किसी इनोवेशन में है, कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई ऐसी सर्विसेज लेके आ रहा है जो कि पहले किसी ने भी नहीं किया हुआ है, तो आप अपने आप को स्टार्टअप इंडिया में जरूर रजिस्टर करवाइए, DPIIT में रजिस्टर करवाइए, ताकि आप गवर्नमेंट से और इनकम टैक्स से काफी सारा बेनिफिट्स ले सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सके। सो फॉर मोर सच अपडेट्स, डू फॉलो अस, डू शेयर दिस वीडियो amongst your entrepreneur friends. Thank you so much.